तो दोस्तों, मून नाइट सीरीज अब कंप्लीट हो चुकी है और इसके सभी एपिसोड्स हमारे सामने आ चुके हैं। एमसीयू के अब तक जितने भी टीवी शो आए हैं उनमें से सबसे ज्यादा अजीब यही सीरीज है। यहाँ हमें माइथोलॉजी, मैजिक, साइंस और हिस्ट्री बहुत कुछ देखने को मिला। ये सीरीज जितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। इसीलिए आज मैं मून नाइट सीरीज के सभी एपिसोड्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ मैं सभी एपिसोड्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बल्कि मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट बातों पर ही फोकस करूंगा। और ये स्टोरी काफी घुमा फिरा कर दिखाई गई है, पर मैं इसे सीधे सीधे ही समझाऊंगा। तो ये कहानी है इजिप्शियन गॉड्स यानी मिस्र के देवताओं की, जिनके ग्रुप को एनियाड कहा जाता है। इस ग्रुप में कई अलग अलग देवी देवता थे जो कि हजारों साल पहले धरती पर इजिप्ट में रहा करते थे, जहाँ लोग उनकी पूजा करते थे। लेकिन बाद में इंसानों ने इन देवी देवताओं की पूजा करना कम कर दिया, जिसकी वजह से सभी देवताओं ने धरती को छोड़ दिया और वो एक दूसरे डायमेंशन यानी देवलोक में जाकर रहने लग गए। और सभी देवताओं ने ये कसम खा ली कि अब से वो इंसानों के मामलों में दखल नहीं देंगे और वो बस अपने अवतार की मदद से धरती पर नजर रखेंगे। पर इस फैसले से चांद के देवता कॉन्शु को ऐतराज था। वो चाहता था कि देवता धरती पर रहकर इंसानों की मदद करे, इसीलिए उसने बाकी सबका विरोध किया, जिसकी वजह से सभी देवी देवताओं ने कॉन्शु को एनियाड यानी अपने ग्रुप से निकाल दिया। लेकिन इसके बावजूद भी कॉन्शु इंसानों के बीच रहकर उनकी मदद करना चाहता था। पर क्योंकि अब देवों के राजा ओसारिस ने सबको देवलोक में रहने का ही हुक्म दे दिया था, इसीलिए अब कोई भी गॉड अपनी पूरी शक्ति के साथ धरती पर नहीं आ सकता था। सिर्फ उनकी एक परछाई ही यहाँ आ सकती थी और वो अपने अवतारों की मदद से ही धरती पर कुछ काम कर सकते थे। पर जहाँ बाकी देवी देवताओं ने अपने अवतार के जरिए धरती पर नजर रखने का फैसला किया था, वहीं कॉन्शु ने इस बात का फायदा उठाकर अपने अवतार को एक योद्धा बनाने का सोच लिया। और तब से लेकर आज तक कॉन्शु ने कई लोगों को अपना अवतार बनाकर उन्हें अपनी शक्ति दी और उन्हें मून नाइट नाम का एक योद्धा बनाया। एक ऐसा हीरो जो कि रात के वक्त मासूम लोगों को बचाता है और बुरे लोगों को सजा देता है। फिर कई साल बाद कॉन्शु ने आर्थर हैरो नाम के एक आदमी को अपना अवतार बनाया, जो कि पहले कॉन्शु का वफादार था, लेकिन बाद में उसे वो काम गलत लगने लगा। इसीलिए उसने कॉन्शु का साथ छोड़ दिया और वो एक दूसरी देवी का भक्त बन गया, जिसका नाम है आमिट। वो एक ऐसी देवी थी जो कि किसी भी इंसान को गुनाह करने से पहले ही उसके भविष्य का हिसाब लगाकर उसे सजा देती थी, ताकि इस दुनिया में किसी को भी बुराई करने का मौका ही ना मिले। लेकिन आमिट का ये इंसाफ का तरीका बाकी देवी देवताओं को पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने आमिट को एक पत्थर की मूर्ति बना दिया और उस मूर्ति को धरती पर ही कहीं छुपा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया में कई लोग ऐसे थे जिन्हें आमिट के इंसाफ पर भरोसा था और वो उसे आजाद कराना चाहते थे। फिर बाद में जब आर्थर हैरो ने कॉन्शु का साथ छोड़कर आमिट को पूजना शुरू किया, तब से उसने आमिट के कई सारे भक्तों को जमा करके अपना एक ग्रुप बनाया और वो सब लोग आमिट को आजाद करने के काम पर लग गए। इसके अलावा हैरो ने एक जादुई छड़ी हासिल की, जो कि सदियों पहले आमिट ने अपने एक अवतार को दी थी। उस छड़ी की मदद से हैरो अलग अलग जगह पर जाकर लोगों को परखता था और आमिट के इंसाफ के मुताबिक उन लोगों को मार देता था या उन्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लेता था। लेकिन इस तरह से वो पूरी दुनिया को परख नहीं सकता था, इसीलिए वो और उसके साथी चाहते थे कि आमिट फिर से आजाद हो जाए और वो एक बार में ही पूरी दुनिया से बुरे लोगों का सफाया कर दे। उधर कॉन्शु को ये पता चल गया था कि हैरो के इरादे क्या है, इसीलिए हैरो से अलग होने के बाद उसने एक नया अवतार चुना, जिसका नाम था मार्क स्पेक्टर। मार्क स्पेक्टर शिकागो का रहने वाला एक आदमी था, जिसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी थी। मतलब उसके शरीर के अंदर एक से ज्यादा शख्सियतें मौजूद थी और उसका दिमाग बिखरा हुआ था। मार्क को ये बीमारी बचपन में ही हो गई थी। जब वो 9 साल का था, तब एक दिन वो अपने छोटे भाई के साथ खेल रहा था और खेलते वक्त उसका भाई एक हादसे में मारा गया, जिसके लिए उसकी माँ ने मार्क को जिम्मेदार मान लिया और वो उससे नफरत करने लग गई। वो उसे हमेशा डांटती और मारती थी। इस सब से मार्क बहुत परेशान रहने लगा था और वो किसी भी तरह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था। इसीलिए उसने एक मूवी के कैरेक्टर को हकीकत मान के उसे अपनी जिंदगी में उतार लिया और तब उसके अंदर एक नई शख्सियत का जन्म हुआ, जिसका नाम था स्टीवन ग्रांट। मार्क ने इस नए शख्स को अपना टेंशन कम करने के लिए बनाया था। उसने स्टीवन की सोच को ऐसा रखा था जैसे उसकी जिंदगी काफी अच्छी है और उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है।
जहां मार्क बहुत ही हिम्मत वाला और लड़ाकू इंसान था, वहीं स्टीवन एक शांत और डरपोक इंसान था। इस तरह से मार्क ने स्टीवन का सहारा लेकर अपना बचपन गुजारा, लेकिन उसके बड़े होने के बाद भी उसकी माँ की नफरत कम नहीं हुई थी। इसीलिए एक दिन मार्क अपना घर छोड़कर निकल गया और घर छोड़ने के बाद उसे कभी स्टीवन की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो अपने परिवार से दूर था। फिर मार्क यूएस मिलिट्री में भर्ती हो गया, लेकिन वहाँ पर उससे कोई गलती हो गई थी, इसीलिए उसे मिलिट्री से निकाल दिया गया। और तब वो एक मर्सिनरी यानी एक किराए का गुंडा बन गया और वो गैर कानूनी काम करने लग गया, जिसके चलते वो एक बार इजिप्ट गया और वहाँ पर वो कुछ लोगों के साथ खजाने की तलाश में एक जगह पर पहुँचा। लेकिन खजाना मिलने के बाद मार्क के एक साथी ने सब लोगों को गोली मार दी, जिससे बाकी सब तो मर गए, लेकिन मार्क घायल होने के बावजूद भी किसी तरह बच गया। और तब वो उसी जगह पर मौजूद एक मंदिर में गया, जो कि कॉन्शु का मकबरा था। वहाँ पर मार्क ने सुसाइड करने की कोशिश की, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी किस्मत बहुत खराब है और उसका मर जाना ही बेहतर है। लेकिन तभी कॉन्शु उसके सामने आया और उसने मार्क को समझाया कि वो उसे एक नया जीवन दे सकता है, जिसमें वो एक योद्धा बनकर कमजोर लोगों की मदद कर सकता है। मार्क, जो कि पहले बिना किसी मकसद के जी रहा था, अब उसे जीने की एक वजह मिल गई थी, इसीलिए उसने कॉन्शु का अवतार बनना स्वीकार लिया। उधर कॉन्शु को मार्क की दिमागी हालत मालूम थी, इसीलिए उसने मार्क से ये सौदा किया कि स्टीवन उसके काम के बीच में नहीं आना चाहिए, जिसके लिए वो तैयार हो गया और उस दिन से वो मून नाइट बनकर मासूम लोगों को बचाने लग गया। इसके अलावा कॉन्शु ने मार्क को आर्थर हैरो और आमिड के बारे में भी बता दिया था, इसीलिए मार्क हैरो को ढूंढने और उसे रोकने के काम पे भी लग गया। फिर कुछ टाइम बाद मार्क की मुलाकात लेला एल्फुली नाम की एक लड़की से हुई, जिससे उसने शादी कर ली। मार्क ने लेला को अपनी मून नाइट वाली शक्ति और आमिड के मिशन के बारे में बता दिया था, इसीलिए वो दोनों साथ मिलकर हैरो को ढूंढने का काम कर रहे थे। लेकिन बाद में मार्क को ये एहसास हुआ कि कॉन्शु लेला को अपनी अवतार बनाना चाहता है, क्योंकि वो ज्यादा समझदार और हिम्मत वाली थी। पर मार्क नहीं चाहता था कि लेला कॉन्शु की गुलाम बने, इसीलिए वो लेला को छोड़कर उससे दूर चला गया। और इसी दौरान मार्क को ये खबर मिली कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है, इसीलिए वो अपनी फैमिली से मिलने वापस शिकागो गया। लेकिन वो अपने मॉम के फ्यूनरल में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो ऊपर से तो ये कहता रहा कि उसे अपनी मॉम से प्यार नहीं है, लेकिन उसे अंदर से बहुत अफसोस हो रहा था कि वो अपनी मॉम के साथ नहीं रह पाया। और इसी पछतावे की वजह से मार्क की स्टीवन वाली शख्सियत फिर से बाहर आ गई और अब स्टीवन मार्क के कंट्रोल से बाहर हो गया और उसने लंदन जाकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर ली। स्टीवन को अब भी यही लग रहा था कि उसकी माँ जिंदा है और वो उससे बहुत प्यार करती है। उधर मार्क अब सिर्फ रात के वक्त ही बाहर आता था और वो मून नाइट बनकर अपना काम करता था, जिसके बारे में स्टीवन को कुछ नहीं मालूम था। लेकिन कभी कभार मार्क के काम के दौरान स्टीवन को होश आ जाता था, जिससे स्टीवन को ये लगने लगा था कि उसे नींद में चलने की बीमारी है। फिर एक दिन मार्क ने हैरो और उसके साथियों का पीछा करके उनसे स्कैरेब नाम का एक ऑब्जेक्ट चुरा लिया। वो स्कैरेब असल में एक कंपास था, जो कि आमिड की मूर्ति का ठिकाना बताने का काम करता था। मार्क ने वो स्कैरेब चुराकर उसे लंदन के एक लॉकर में छुपा दिया था और उस स्कैरेब की वजह से हैरो उसके पीछे पड़ गया था। पर स्टीवन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हैरो उसका पीछा क्यों कर रहा है। फिर एक रात हैरो अपनी छड़ी की मदद से एक राक्षस को स्टीवन के पीछे भेज देता है ताकि वो उससे स्कैरेब छीन सके। और तब मार्क पहली बार आईने के जरिए स्टीवन के सामने आता है और वो स्टीवन को अपना शरीर उसके हवाले करने बोलता है, जिसके बाद मार्क मून नाइट बनकर उस राक्षस को मार डालता है। फिर बाद में जब स्टीवन को होश आता है तो उसे लगता है कि वो सब एक सपना था। लेकिन फिर स्टीवन को अपने घर में एक मोबाइल और एक लॉकर की चाबी मिलती है और जब वो उस चाबी के जरिए उसके लॉकर तक पहुंचता है तो वहां उसे एक बैग मिलता है जिसमें मार्क का कुछ सामान और वो स्कैरेब था। और तब मार्क फिर से परछाई बनकर स्टीवन के सामने आता है और वो उसे बताता है कि वो कॉन्शु का अवतार है। पर ये सब सुनकर और कॉन्शु को देखकर स्टीवन बहुत डर जाता है और वो उस बैग को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी लेला उसे मिल जाती है, जो कि कई महीनों से मार्क को ढूंढ रही थी। पर जब स्टीवन ने मार्क का वो फोन चालू किया तब लेला को उसकी लोकेशन पता चल गई और वो उस फोन को ट्रैक करते हुए लंदन पहुंच गई। स्टीवन को अब ये समझ में आने लग गया था कि उसके शरीर में दो शख्सियत मौजूद है और लेला उसकी दूसरी शख्सियत यानी मार्क की बीवी है। फिर स्टीवन लेला को ये समझाने की कोशिश करता है कि वो मार्क स्पेक्टर नहीं है, लेकिन लेला को ये लग रहा था कि मार्क उसके साथ मजाक कर रहा है। और तब स्टीवन अपनी बातों को सच साबित करने के लिए लेला को वो स्कैरेब दे देता है। लेकिन तभी हैरो के दो साथी वहां आकर स्टीवन को पकड़ लेते हैं
पर लेला उनसे छुप के वो स्कैरब लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो लोग स्टीवन को हैरो के पास लेकर जाते हैं, जो कि स्टीवन को धमकाकर उससे वो स्कैरब मांगता है और तब लेला उसे बचाने वहाँ आती है। फिर वो स्टीवन को वो स्कैरब दे देती है और वो उसे मून नाइट बनकर उन लोगों से लड़ने बोलती है। इसी दौरान हैरो अपनी छड़ी से एक राक्षस को स्टीवन और लेला के पीछे भेजता है। उधर कॉन्शु भी स्टीवन को मून नाइट बनने के लिए बोलता है, पर क्योंकि उसे वो शक्ति इस्तेमाल करना नहीं आता था, इसीलिए वो एक अलग तरह का सूट इमेजिन कर लेता है और बन जाता है मिस्टर नाइट। इससे वो ताकतवर तो हो जाता है, पर क्योंकि स्टीवन को लड़ाई करना नहीं आता था, इसीलिए वो उस राक्षस से हारने लगता है और तब अपनी जान बचाने के लिए स्टीवन अपना शरीर मार्क के हवाले कर देता है, जो कि मून नाइट बनकर उस राक्षस को मार देता है। पर उस लड़ाई की वजह से मार्क से वो स्कैरब गुम हो जाता है और वो हैरो को मिल जाता है, जो कि उस स्कैरब की मदद से इजिप्ट पहुंच जाता है। उधर कॉन्शु को ये यकीन था कि आमिड की मूर्ति इजिप्ट में ही कहीं दफन है, इसीलिए वो मार्क को लेकर इजिप्ट के शहर कायरो चला जाता है। वहाँ पर मार्क आमिड के भक्तों और हैरो के साथियों से पूछताछ करता है कि वो मूर्ति कहाँ पर है, ताकि वो उसे हैरो से पहले हासिल कर सके, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं बताता। इसीलिए अब हैरो को रोकने के लिए कॉन्शु बाकी देवताओं से उसकी शिकायत करने का सोचता है और वो देवताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके उनकी एक सभा बुलाता है, जिसमें सभी देवताओं के इंसानी अवतार कॉन्शु की बात सुनते हैं। और जब वो उन्हें बताता है कि हैरो आमिड को आजाद कराना चाहता है, तो हैरो को भी उस सभा में बुलाया जाता है, पर हैरो वहाँ कॉन्शु को गलत साबित करके बच जाता है और सभी देवता कॉन्शु से और नाराज हो जाते हैं। लेकिन एक देवी की अवतार को कॉन्शु की बात सही लगती है, इसीलिए वो मार्क की मदद करती है। वो उसे बोलती है कि आमिड की मूर्ति कहाँ है, इसकी जानकारी देवताओं के पास भी नहीं है। लेकिन जब उस मूर्ति को दफन किया गया था, तब सेन्फू नाम के एक सिपाही ने उस जगह का नक्शा बनाया था और वो नक्शा आज भी सेन्फू के ताबूत में रखा हुआ है और वो ताबूत ब्लैक मार्केट के लोगों के पास है। इसीलिए मार्क उसकी तलाश करने निकल जाता है। दूसरी तरफ लेला मार्क का पीछा करते हुए उसके पास इजिप्ट पहुंच जाती है और वो सेन्फू का ताबूत ढूंढने में उसकी मदद करती है। फिर वो दोनों ब्लैक मार्केट के एक डीलर के पास जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हैरो को ये खबर मिल गई थी कि मार्क और लेला उसके पीछे इजिप्ट आ गए हैं, इसीलिए वो उन दोनों को ढूंढते हुए उस ब्लैक मार्केट के डीलर के पास चला जाता है और वहाँ पर हैरो अपनी छड़ी से उस ताबूत को तबाह कर देता है ताकि कोई और आमिड तक न पहुँच सके। लेकिन उस ताबूत के तबाह होने के बावजूद भी उसके अंदर का वो नक्शा पूरी तरह नहीं जला था, इसीलिए लेला उस नक्शे को अपने पास रख लेती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर बाद में मार्क और लेला उस नक्शे को जोड़ने और समझने की कोशिश करते हैं, पर वो काम उनसे नहीं होता। लेकिन स्टीवन उस काम में एक्सपर्ट था, इसलिए मार्क अपना शरीर उसके हवाले करता है। फिर स्टीवन उस नक्शे को जोड़ता है तो उसे समझ में आता है कि वो नक्शा आसमानी तारों को देखकर बनाया गया है, पर आमिड को 2000 साल पहले दफनाया गया था और उस वक्त आसमान में तारों की लोकेशन अलग थी और अब 2000 साल बाद आसमान काफी बदल चुका है, इसीलिए अब तारों को देखकर आमिड की मूर्ति का पता नहीं लगाया जा सकता। इसी वजह से कॉन्शु अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और वो कुछ देर के लिए रात के आसमान को अतीत में लेकर चला जाता है, जिससे उन्हें उस रात के तारे नजर आ जाते हैं जब आमिड को दफनाया गया था। और तब लेला अपने कंप्यूटर से उन तारों को स्कैन करके उस जगह का पता लगा लेती है जहाँ पर वो मूर्ति मौजूद है। दूसरी तरफ बाकी देवी देवता कॉन्शु के आसमान को छेड़ने की वजह से बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे भी पत्थर की मूर्ति बना देते हैं, जिससे मार्क और स्टीवन दोनों की शक्तियाँ भी चली जाती है। इसके बाद स्टीवन और लेला उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर आमिड की मूर्ति दफन थी। उस जगह पर पहले से ही हैरो और उसके साथी खुदाई कर रहे थे। फिर स्टीवन और लेला छुपकर वहाँ पर घुसते हैं और वो काफी मुश्किल से हैरो से पहले ही उस ताबूत तक पहुँच जाते हैं जिसमें आमिड की मूर्ति थी। और वो ताबूत असल में अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर का था, जो कि आमिड का आखिरी अवतार था। अलेक्जेंडर पहले आमिड का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन बाद में उसे आमिड के इंसाफ का तरीका गलत लगने लगा, इसीलिए उसने आमिड का साथ छोड़ दिया और उसने बाकी देवी देवताओं की मदद से उसे पत्थर की मूर्ति बना दिया। फिर जब स्टीवन उस ताबूत की तलाशी लेता है तो उसे अलेक्जेंडर की लाश के अंदर से आमिड की मूर्ति मिल जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो उस मूर्ति को लेकर वहाँ से निकल पाते, हैरो और उसके साथी वहाँ पहुँच जाते हैं और जब मार्क उनसे लड़ने की कोशिश करता है तो हैरो उसे गोली मार देता है और वो उससे आमिड की मूर्ति छीन लेता है। फिर हैरो और उसके साथी आमिड की मूर्ति को लेकर उस पिरामिड की ओर जाने लगते हैं जहाँ देवताओं का कक्ष था, ताकि वहाँ वो आमिड को आजाद कर सके और लेला छुपकर उनका पीछा करती है।
दूसरी तरफ गोली लगने की वजह से मार्क और स्टीवन मर गए थे और मरने के बाद वो दोनों डुआर्ट यानी परलोक पहुंच जाते हैं, जहां उन दोनों के शरीर अलग हो जाते हैं। मरने के बाद की दुनिया हर किसी को अलग अलग रूप में नजर आती है और क्योंकि मार्क और स्टीवन दिमागी मरीज थे, इसीलिए उन्हें वो जगह एक मेंटल हॉस्पिटल के रूप में दिख रही थी। वहाँ पर उन दोनों की मुलाकात टावरेट नाम की एक देवी से होती है, जिसका काम था मरे हुए लोगों को एक बड़ी सी नाव के जरिए परलोक से स्वर्ग तक पहुँचाना। लेकिन वहाँ जाने से पहले हर किसी के दिल को इंसाफ के तराजू में तोला जाता था। अगर तराजू स्थिर हो जाए तो उन्हें स्वर्ग में भेज दिया जाता है और अगर तराजू डगमगाता ही रह जाए तो उन्हें परलोक के बीच में ही कैद कर दिया जाता है। लेकिन मार्क और स्टीवन को स्वर्ग में नहीं जाना था, वो तो किसी तरह वापस जिंदा होना चाहते थे ताकि वो हैरो को रोक सके। इसीलिए वो टावरेट से इस बारे में बात करते हैं, जो कि उन्हें जिंदा करने के लिए मान जाती है। पर इस काम के लिए भी पहले उनके दिल को इंसाफ के तराजू में तोलना जरूरी था। इसीलिए टावरेट मार्क और स्टीवन का दिल निकाल के उस तराजू में तोलना शुरू करती है, पर वो तराजू स्थिर नहीं हो पाता क्योंकि मार्क और स्टीवन ने एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकारा नहीं था। इसीलिए टावरेट उन दोनों को बोलती है कि उन्हें अपनी जिंदगी के सारे राज एक दूसरे को बताने होंगे और अपनी सभी गलतियों को कबूल करना होगा, तभी वो तराजू स्थिर हो पाएगा। इसीलिए मार्क स्टीवन को अपने बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे बचपन में उसका छोटा भाई मारा गया, फिर उसकी माँ उससे नफरत करने लग गई और डिप्रेशन से बचने के लिए उसने स्टीवन का सहारा लिया। ये सब बातें बताने के बाद मार्क का दिल हल्का होने लगता है और वो तराजू थमने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो तराजू पूरी तरह स्थिर हो पाता, उनकी नाव स्वर्ग के करीब पहुंच चुकी थी और तराजू के स्थिर नहीं होने की वजह से परलोक की बुरी आत्माएं उन्हें उस नाव से नीचे उतारने पहुंच जाती है, जिनसे मार्क और स्टीवन लड़ना शुरू करते हैं। लेकिन इस लड़ाई के दौरान स्टीवन उस नाव से नीचे गिर जाता है और वो परलोक के बीच में ही फंस के पत्थर का बन जाता है। उधर स्टीवन के नीचे गिरते ही वो तराजू पूरी तरह थम जाता है और मार्क स्वर्ग में पहुंच जाता है। लेकिन मार्क को लग रहा था कि स्टीवन के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है, क्योंकि उसने बुरे वक्त में उसका साथ दिया है। इसीलिए वो स्वर्ग से निकलकर वापस परलोक में स्टीवन के पास चला जाता है और वो वहाँ स्टीवन के पास ही रुक जाता है, जिससे वो खुद भी पत्थर का बन जाता है। लेकिन अब मार्क और स्टीवन का आपसी प्यार देखकर बाकी देवता उनसे खुश हो जाते हैं और वो उन्हें दोबारा जिंदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हैरो अपने साथियों के साथ देवताओं के कक्ष में पहुंच जाता है और वो सभी देवी देवताओं के अवतारों को मार डालता है। फिर वो आमिड की मूर्ति तोड़कर उसे आजाद कर देता है, जो कि हैरो को अपना नया अवतार बना लेती है। उधर लेला भी हैरो के पीछे पीछे देवताओं के उस कक्ष में आ गई थी। वहाँ वो कॉन्शु की मूर्ति ढूंढती है और वो उसे तोड़कर कॉन्शु को आजाद कर देती है। और कॉन्शु वापस आते ही ये महसूस कर लेता है कि मार्क स्पेक्टर मर चुका है। इसीलिए वो लेला को अपना अवतार बनने के लिए बोलता है ताकि वो आमिड को रोक सके, पर लेला इसके लिए तैयार नहीं होती। इसीलिए कॉन्शु खुद अकेले जाकर आमिड से लड़ना शुरू करता है, लेकिन वो उसके आगे कमजोर पड़ जाता है और तब आमिड अपने सभी भक्तों के साथ कायरो चली जाती है। उधर ओसाइरिस का अवतार, जो कि अभी तक जिंदा था, वो मरने से पहले लेला को आमिड को रोकने का तरीका बताता है, लेकिन इस काम के लिए अवतारों की जरूरत थी, जो कि अब बचे नहीं थे। इसीलिए लेला टावरेट का अवतार बनना स्वीकार करती है और अवतार बनते ही उसके पास शक्ति आ जाती है और वो कहलाती है स्कारलेट स्कैरब। दूसरी तरफ मार्क और स्टीवन जिंदा हो जाते हैं, लेकिन अभी भी उनका शरीर जख्मी था। इसीलिए कॉन्शु फिर से उसे अपना अवतार बनाकर उसे ठीक कर देता है। फिर वो सब आमिड को रोकने के लिए कायरो जाते हैं। उधर कायरो में हैरो और उसके साथी आमिड की दी हुई शक्ति से हर किसी की आत्मा को परख रहे थे और आमिड कई लोगों को गुनाहगार मानकर उनकी आत्मा निकलती जा रही थी, जिससे उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। तभी वहाँ पर मार्क और कॉन्शु आते हैं और फिर मून नाइट और मिस्टर नाइट हैरो के साथ लड़ाई करते हैं और लेला भी वहाँ आकर उसकी मदद करती है। दूसरी तरफ कॉन्शु आमिड का मुकाबला करता है। फिर काफी देर की लड़ाई के बाद मार्क और लेला हैरो को हराते हैं और फिर वो उसे पकड़कर देवताओं के उस कक्ष में ले जाते हैं। वहाँ पर लेला मार्क के साथ मिलकर आमिड को कैद करने का मंत्र पढ़ती है, जिससे आमिड हैरो के शरीर में कैद हो जाती है। और तब कॉन्शु मार्क और लेला को बोलता है कि वो हैरो को मार दे ताकि आमिड हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन वो दोनों उसे छोड़ देते हैं क्योंकि वो आमिड की तरह लोगों से उनकी आजादी नहीं छीनना चाहते थे। और क्योंकि अब हैरो को रोकने का मिशन पूरा हो गया था, इसीलिए मार्क और स्टीवन कॉन्शु का काम छोड़ने का फैसला करते हैं और तब कॉन्शु उनसे अपनी शक्तियां वापस लेकर वहां से चला जाता है।
इसके बाद मार्क और स्टीवन एक दूसरे के साथ खुशी खुशी एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। आखिरी एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखता है कि आर्थर हैरो एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है। फिर एक आदमी उस हॉस्पिटल में आकर हैरो को वहाँ से बाहर निकालता है और वो उसे कॉन्शू के पास लेकर जाता है। और तब कॉन्शू हैरो को बताता है कि जिस आदमी ने उसे हॉस्पिटल से बाहर निकाला वो है जेक लॉकली, जो कि मार्क स्पेक्टर की ही एक और शख्सियत है जिसके बारे में मार्क और स्टीवन दोनों ही नहीं जानते। जेक लॉकली बहुत ही ज्यादा खतरनाक और शातिर आदमी है जिसने कई बार मार्क और स्टीवन को बड़ी मुसीबतों से बचाया है और वो कॉन्शू का अच्छा दोस्त है। फिर वो कॉन्शू के कहने पर हैरो को मार डालता है, जिसके साथ आमिड भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसके अलावा यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जेक लॉकली अब तक कॉन्शू का साथ दे रहा था। इसका मतलब कॉन्शू ने अभी तक उन्हें रिहा नहीं किया था। इसलिए मार्क और स्टीवन अब भी कॉन्शू के अवतार है और उनके पास अब भी मून नाइट की शक्ति है। तो दोस्तों, ये थी मून नाइट सीरीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए।